रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है, वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। पूर्ण जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने।